नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में बढ़े तनाव को देखते हुए देश में चीन को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। लोग बायकॉट चीन को तरजीह दे रहे हैं। यही नहीं, भारत सरकार भी चीन पर आर्थिक हमले कर रही है। इसका दुष्प्रभाव चीन के साथ अब व्यापार पर साफ दिखने लगा है, जिससे चीन बौखला गया है और प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर झूठ फैला रहा है। देखिए रिपोर्ट। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उसने भारत के बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट अभियान का मजाक उड़ाया है। इसके लिए उसने चीन के कस्टम डिपार्टमेंट का डेटा शेयर किया, जिसके मुताबिक चीन का भारत को होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ा है। जून में जहां 4.78 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, जुलाई में 5.60 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। हालांकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा इससे अलग कहानी बयां करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के मुताबिक चीन से होने वाले इंपोर्ट में कमी आई है। चीन के कस्टम डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक जून के मुकाबले जुलाई में भारत में होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ा है। चीन का डेटा बताता है कि जून में भारत में चीन से 4.78 अरब डॉलर यानी 35,850 करोड़ रुपए का सामान आया था और जुलाई में 5.60 अरब डॉलर यानी 42,000 करोड़ रुपए का सामान आया। इस हिसाब से चीन से भारत को होने वाला एक्सपोर्ट जून की तुलना में जुलाई में 17% ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पर अभी जुलाई का डेटा आना बाकी है, लेकिन पिछले महीनों के आंकड़े चीन के डेटा से अलग हैं। चीन का डेटा बताता है कि भारत ने चीन से जून में 35,850 करोड़ रुपए का सामान लिया था, जबकि भारत का डेटा बताता है कि भारत ने चीन से जून में 25,176 करोड़ रुपए का सामान मंगाया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा बताता है कि इस साल जनवरी में जून के बीच भारत ने चीन से इंपोर्ट कम किया है। इस साल 6 महीनों में भारत ने चीन से 1.79 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुताबिक 24% से कम है। यही नहीं, एक तरफ भारत ने चीन से आने वाले इंपोर्ट को कम किया है, दूसरी तरफ चीन को होने वाले एक्सपोर्ट को बढ़ाया भी है। भारत ने जनवरी से जून के बीच 68,680 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया। चीन को निर्यात के मामले में ये पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। ग्लोबल टाइम्स चाहे जो भी दावा करे, लेकिन चीन के कस्टम डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो घटते व्यापार की कहानी बयां कर रहा है। चीनी कस्टम विभाग के डेटा के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच भारत चीन के बीच 43.37 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। ये कारोबार पिछले साल के इन्हीं 7 महीनों के दौरान 18.6% कम है। इसके साथ ही चीन से भारत को होने वाले एक्सपोर्ट में भी 24.7% की कमी आई है। जनवरी से जुलाई के बीच चीन से 32.28 अरब डॉलर यानी 2.42 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। दिलचस्प बात यह भी है कि जब चीन से भारत को होने वाला एक्सपोर्ट घटा, उसके उलट भारत से चीन को होने वाला इंपोर्ट बढ़ा है। इस साल चीन को भारत से 11.09 अरब डॉलर यानी 83,175 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 6.7% ज्यादा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से रहा है। बावजूद इसके दोनों के बीच कभी रिश्ते इतने तल्ख नहीं हुए जितने अब हैं। यही कारण है कि पिछले 5 सालों में पहली बार भारत चीन के बीच कारोबार कम हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध 2011-12 से खूब बढ़ना शुरू हुआ। 2011-12 से पहले तक यूएई हमारा सबसे बड़ा कारोबारी देश हुआ करता था, लेकिन इसके बाद यूएई की जगह चीन ने ले ली। 2011-12 से लेकर 2017-18 तक चीन हमारा सबसे बड़ा कारोबारी देश बना रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार भी बढ़ा। इसका प्रमाण आंकड़े देते हैं। 2011-12 में भारत चीन के बीच 3.52 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। 2017-18 में भारत चीन के बीच कारोबार बढ़ा 5.78 करोड़ रुपए तक का। चीन के साथ होने वाले कारोबार में 2011-12 की तुलना में 2017-18 में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई,
लेकिन 2018-19 में चीन की जगह अमेरिका ने ले ली और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया। इतना ही नहीं, 2019-20 में चीन के साथ होने वाला कारोबार 2018-19 की तुलना में करीब 5% कम हुआ है। ये 5 साल में पहली बार है जब भारत चीन के बीच होने वाले कारोबार में गिरावट आई है। 2018-19 में दोनों देशों के बीच 6.09 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था, जबकि 2019-20 में 5.79 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। पूर्वी लद्दाख में चीन की कारस्तानी के बाद तो पूरे देश में बायकॉट चीन का एक आंदोलन बनता जा रहा है। इससे चीनी सामानों के प्रति लोगों में धीरे धीरे घृणा बढ़ रही है। जाहिर है कि अगर तनाव ज्यादा बढ़ा तो व्यापार और कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो चीन को झटका देने के लिए मात्र भारत की ये शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।